हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसके पीछे पहला वीडियो कैलेंडर का पढ़ा रहे थे, उसमें हम बेसिक से स्टार्ट किए थे और चेंज इन डेट तक पढ़े थे। ठीक है। और ये जो कैलेंडर पढ़ा रहे हैं और पीछे 3 चैप्टर और भी जो पढ़ाए हैं, वो पूरा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को समर्पित है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ये आपके भाई का वादा है आपसे। ठीक है। आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें चेंज इन डेट को पढ़ेंगे, उसके बाद चेंज इन ईयर को, उसके बाद आगे भी जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका एग्जाम में। ठीक है। और कोई भी एग्जाम होगा आप पढ़िए, एक भी एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थोड़ा यूपी पुलिस वाला है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसके बाद मैथ की भी क्लास 1-2 दिन में आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आइए अब हम लोग यूपी पुलिस एसएससी जीडी का रीजनिंग का कैलेंडर को पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे हम जो पढ़े थे, वर्ष पढ़े थे, साधारण वर्ष पढ़े थे, लीप वर्ष पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विषम दिन को। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या बोलते हैं कि चेंज इन डेट को देखे थे। ठीक, महीना का कोड को देखे थे, सप्ताह का कोड देखे थे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, छूट गया था शताब्दी शताब्दी वर्ष। ठीक है। शताब्दी वर्ष क्या होता है कि जो भी सन अगर 100 से कट जाएगा वही शताब्दी वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए 1600, 1800, 1700, 3200। ठीक है। देखिए, ये 100 से कट जाएगा तो क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब इसे मान लीजिए 100 से भाग चला गया तो कौन सा, 16, यानी 16वीं शताब्दी। ठीक है। अब जैसे इस समय चल रहा क्या, 2023, तो कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है या 21वीं शताब्दी चल रही है। कैसे, देखिए 2000 प्लस 23, तो 2000 में अगर 100 का भाग देंगे तो 100 कट गया, कितना बच गया, 20 बचे। तो 20 शताब्दी तो बीत गया। और 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। ठीक है। इसमें भी 23 वर्ष तक बीत चुका है। ठीक है, 23। अब देखिए, इसके बाद शताब्दी वर्ष में जैसे हम लोग पढ़े थे, वर्ष में एक साधारण वर्ष था और एक क्या था, लीप वर्ष था। तो ऐसे ही शताब्दी वर्ष में भी क्या होता है, एक शताब्दी साधारण शताब्दी वर्ष होता है और एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो देखिए, साधारण शताब्दी वर्ष और एक क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष। देखिए, वहां पे हम लोग क्या करते थे, 4 का भाग देते थे। ठीक है। जो वर्ष था, वर्ष में साधारण वर्ष ज्ञात करने का और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, 4 का भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए शताब्दी वर्ष है तो 100 का भाग देते हैं, तो 100 का जैसे 400 होना चाहिए। ठीक है। वहां पे 4 का भाग देते थे, तो यहाँ 100 का गुणा करके यानी 400 हो जाता है, तो 400 का भाग जाएगा। अगर देखिए 400 का भाग देंगे और अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और नहीं कटेगा तो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। डेट वर्ष में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे अब देखिए, साधारण शताब्दी वर्ष कैसे हो जाएगा, मान लीजिए 1800, 1700, 1900 और 1924। देखिए, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे 1924 जो लिखा हुआ है ये लीप वर्ष है, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 4 से भाग देने पे पूरा कट जाएगा, तो लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। इस वाले में क्या होगा, 1600 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डेट को। ठीक है।
उम्मीद करते हैं जो पीछे बेसिक वाला स्टार्ट किए थे वो लोग आप वीडियो देख लिए होंगे। जो भाई अगर वीडियो नहीं देखे, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे एक बार वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ अगर कुछ चीज हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अब क्या पढ़ेंगे, चेंज इन डेट एंड मंथ को, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा, वर्ष में कोई चेंज नहीं होगा, केवल हम डेट में और महीने में देखेंगे चेंज को। देखिए जैसे मान लीजिए 2 मार्च 2023 है, ठीक, और 28/5/2023 है। कहेगा कि 2 मार्च 2023 को सोमवार है, ठीक है। तो 28 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, तो देख रहे हैं जो वर्ष है इसमें कोई चेंज नहीं है। किस में चेंज है, देखिए महीना में चेंज है, क्योंकि मार्च है तो मई में चला गया है। यहाँ पे क्या है 2 तारीख 28 हो गया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जहां से कम रहता है वहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और बताए थे पिछले वीडियो में कि देखेंगे कि हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो देखिए मार्च है और हमें कहाँ जाना है, मई में जाना है। तो मई में जाना है तो क्या करना, आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए हम बताए थे कि क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ऐसे प्लस लिख लीजिए। उसके देखिए उसके बाद बताए थे कि जो बीच बीच वाला यहाँ पे होगा, जैसे देखिए जो छोटा होगा, मान लिया अगर नीचे छोटा है तो नीचे से ऊपर जाते, तो दिया हुआ 2 मार्च, ठीक है। तो जहां से मार्च वाला है तो इस महीने में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है। तो 31 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा 29। तो 29 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो अप्रैल कितना महीना होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का होता है तो उसमें हम विषम दिन के लिए महीने का कोड भी लिखवाए थे। क्या करते हैं, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही हो जाता है। तो 30 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, शेष 2 बचेगा। 2 बचेगा तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद जब अप्रैल हो गया फिर मई आ गया, तो मई में जब आएंगे तो जो डेट लिखा रहता है उसी को हम लिख देते हैं, 28 हो गया, बस हो गया। उसके बाद क्या करना, इन सभी को जोड़ करके 7 का भाग देंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जोड़ेंगे 29 फिर 2 फिर 28 जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसको भी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, जैसे 29 लिखा हुआ तो 29 में हम 7 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, ठीक है, उसको लिख देते हैं, यानी हम विषम दिन को लिखते हैं। तो 7 में अगर 7 का भाग 29 में देंगे कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 लिख लिए। देखिए अब 2 है तो 2 में भाग नहीं जाएगा तो 2 को सीधे लिख लिए। फिर ऐसे 28 है तो 28 में 7 का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ने पर, जैसे मान लिया 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 0 का कोई फायदा नहीं है। तो 2 एक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए जो 3 आया यही विषम दिन है, ठीक है। तो विषम दिन में देखिए 3 को जोड़ना है कि घटाना है, ये कैसे पता चलेगा कि आगे का डेट पूछ रहा है। तो आगे के डेट के लिए हम पहले क्या कर लिए, प्लस कर लिए। तो यहाँ पे प्लस कर लिए, ठीक है। यानी सोमवार में 3 दिन आगे जाना है। तो सोमवार के लिए देखिए मंगल बुध बृहस्पतिवार, क्या आ गया, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें कोड पता रहता है तो सोमवार के लिए क्या होता है, 1 होता है, और इसमें हम 3 जोड़ लेंगे तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सब मन में हम कर लेंगे, जब करेंगे, जब आप करने लगेंगे तो एकदम फास्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 हो गया। और 4 का कोड देखिए लिखवाए थे, एक बार फिर से दोबारा लिखवा देते हैं। 0 को क्या लिखवाए थे, रविवार। 1 को क्या लिखवाए थे,
सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कितना है, 4 आया, तो 4 का कोड क्या है, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार हो गया। आप देख भी लीजिएगा, दो, ये देखिए ये नहीं एक वास्तविक दिन है, यहाँ पे हम कोई मान लेते हैं कि इस दिन को अगर सोमवार है तो इस दिन को कौन सा दिन होगा। वास्तविक दिन निकालने के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं, एकदम आसान, कोई भी अगर छोटा बच्चा भी होगा 1-2 बार अगर देखेगा तो भी अगर समझ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर वीडियो आपको देखना होगा तो चैनल पे पड़ा हुआ जा करके देख लीजिएगा। और बेसिक से अगर पूरा सीखना है कैलेंडर को तो यहाँ से देखिए, इसमें भी वास्तविक दिन को पढ़ाया जाएगा अलग तरीके से। ठीक है, वास्तविक दिन निकालने के लिए भी 2 तरीका होता है, एक तरीका तो ऐसे बता दिए, एक तरीका बेसिक वाले में भी बता देंगे। कहेंगे आप लोग तो एक वीडियो उसका भी बना देंगे, वो भी एकदम आसान होता है। एक बिना कोड का है, बिना कोड को याद किए वास्तविक दिन निकालेंगे, और एक है जो कोड निकाल करके भी कोड याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें लिखते हैं। अब जैसे देखिए 2/8/2013, 3/4, यहाँ 13 कर लीजिएगा, 13/4/2013, इस दिन मान लीजिए रविवार है। ठीक है, देखिए 2/8/2013 को रविवार है, तो हमें निकालना 13/4/2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इतना को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे आगे हमें जाना है कि पीछे जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सन को देखते हैं, तो देखिए सन यहाँ पे बराबर है, तो सन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंथ पे आएंगे, ये नहीं डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ 2 तारीख है, यहाँ कितना है 13, तो यहाँ से देखने अब क्या लग रहा है, हमें आगे जाना है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी इस चीज को बताया था, लेकिन एक बार फिर देखिए बता देते हैं कि यहाँ से नहीं देखना, हमें इस साइड से देखना है। इधर से देखेंगे सन बराबर, तो सन बराबर रहेगा तो फिर इस वाले पे आ जाते हैं। तो इस वाले पे देखेंगे, यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। 8 लिखना का 8 का मतलब क्या होता है, अगस्त है। यहाँ 4 का मतलब क्या है, अप्रैल है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथे महीने पे आता है ना अप्रैल, ऐसे ही अगस्त आएगा तो 8वें महीने पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगस्त से हमें कहाँ जाना है, अब अप्रैल में जाना है। तो आप ये देखिए 2013 में अगस्त से हमें अप्रैल के महीने में जाना है, तो क्या करना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या बताए थे, घटाना है, तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये नहीं कि हमें इधर से आना है, इधर से जाना है। ठीक है, 13 से जहां से कम डेट रहेगा वहां से जाएंगे। तब देखिए अप्रैल है, तो अप्रैल में पूरा महीना कितने का होता है, 30 का होता है। ये तो इतना आप लोग को पता ही होगा। तो 30 में से हम पहले 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो जो दिन बचेगा उसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद क्या होता है, मई होता है। तो मई होता है, तो मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, एक महीना। तो 31 में हम कोड बताए थे कि मई में अगर 31 का आएगा तो 3 लिखते हैं विषम दिन, और 30 का आएगा तो 2 लिखते हैं, और फरवरी 28 का होता है तो 0 हो जाता है, 29 का होता है तो 1 हो जाता है। तो मई के लिए सीधा क्या लिखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ 31 रख करके भी करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा आपको लंबा हो जाएगा। तो 3 रख लीजिएगा, 3 रखेंगे तो मान लो जोड़ने में छोटा हो जाएगा। मई हो गया, मई के बाद जून हो गया, फिर जुलाई हो गया। जुलाई देखिए 31 का होता है तो 3 रख दे, जुलाई। अब अगस्त, जब अगस्त आ जाएंगे तो अगस्त में कितना दिन जो यहाँ लिखा रहेगा सीधे वही लिख देंगे। कितना लिखा है, 2 लिखा है तो 2 रख लिए, बस अपना काम खत्म हो गया। अब देखिए 7 बताएं, पूरा जोड़ करके भी कर सकते हैं और 7 का भाग दे करके भी देख लेते। 17 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, 3 हो जाएगा। अब कोई कहेगा भाई विषम दिन क्या होता है भैया, तो विषम दिन देखिए बताए थे, दिनों में 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है। तो 3 हो गया।
उसका देखिए 3 3 6 1 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो 10 में आप 7 का भाग देंगे तो विषम बिंदु कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 रख दिए, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 जो है देखिए 6 आ गया। तो 6 आ गया तो क्या है, हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 6 लिख लिए, माइनस लगा लिए। तो रविवार में 6 दिन पीछे जाना है, ठीक। या बताए थे कि एक ऐसे आवलिक लगा करके क्या करेंगे, 7 में से इस संख्या को घटाएंगे। पिछले वीडियो में बताए थे 7 में से इस संख्या को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ जो चिन्ह होगा उससे विपरीत हमें लिखना। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ कर करते माइनस कर लेते, ठीक है। इतना करने के बाद या इसमें से अब देखिए रविवार है, रविवार का कोड क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो 0 में या तो -6 कर दीजिए या +1 कर लीजिए, दोनों से जो आएगा डेट एकदम सेम आएगा। देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का कोड देखिए क्या है, सोमवार, सोमवार हो गया, ठीक। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए 6 -6 करना है। तो जब देखिए यहाँ 0 अगर आ जाता है, चाहे कोई जैसे मान लीजिए अगर 2 यहाँ लिखा होता, ठीक है, और 6 हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ लेंगे। तो 0 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, और 1 का कोड क्या होता है, सोमवार हो जाता है। या एक तरीका से गोल बना करके बताए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये आप कर लीजिए, और यहाँ शनिवार, ठीक है। अब देखिए जब हम बताए थे जैसे यहाँ रविवार दिया हुआ और हमें 6 दिन पीछे जाना है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवां पीछे पे आ गया ना, 6 दिन पीछे घटाने पे। तो ऐसे भी करेंगे। तो ये एक दिन देखिए ऐसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, एकदम ऐसे ही ये सर्कल में ऐसे चलता रहता है सप्ताह, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, तो यहाँ क्या करते हैं, 7 के बाद फिर अगर 8 आएगा, देखिए 8 आएगा यहाँ पे, देखिए 0 हो गया, इसको 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ 14 भी हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। 0 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 7 होगा तो 8 हो जाएगा, ऐसे 9 हो जाएगा। तो ऐसे चक्र चलता रहता है। देखिए 9 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो जो विषम दिन आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो कोड यही बस आप इतना याद रखना है, उसके बाद आप कैसा भी लिखा रहेगा उसे कर लेंगे। और किसी भाई को अगर यहाँ देखने के बाद अब उसे ये समझ में आ रहा होगा कि भैया बताएं पीछे जाने के लिए क्या करना है, माइनस करना है, तो हम इस बात से सहमत है कि माइनस ही करना है। लेकिन क्या करना है, देखिए 6 को आपको किसी में से घटाना रहेगा तो आपको क्या होगा कि ज्यादा समय लगे, लेकिन अगर +1 करना होगा तो आपको आसानी होगी। क्यों, 6 बार आपको पीछे जाना होगा और +1 करना होगा तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रविवार दिया है तो +1 करना है, तो +1 का मतलब क्या है, एक दिन आगे, तो रवि के आगे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन मंथ में बस आपको ध्यान क्या देने वाली बात है कि अगर हमें ये देखना है कि हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है। दूसरी बात ध्यान देने वाली जो बात थी कि इसमें जो मंथ दिया होगा, छोटा वाला दिया होगा, तो छोटा वाले की तरफ से हमें बड़े वाले की तरफ जाना है, ठीक है। और बड़े वाले की तरफ जब जाना है तो छोटे वाले में जो डेट दिया होगा उसमें हम क्या करना, उस महीने में कितना दिन होता है, जैसे मान लीजिए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम चेंज इन ईयर पर चलेंगे। जैसे 8 12 2012 लिखा हुआ है, उसको देखिए 5 1 2012 लिखा हुआ, ठीक है। इस दिन अगर दे दिया है सोमवार,
ठीक है, तो इस दिन को पूछ रहा है। देखिए 2012 में दोनों सन है, तो हम इसको सबसे पहले सन को देखते थे बराबर है, उसके बाद क्या देखेंगे, हम महीने को देखेंगे। यहाँ क्या है 12, 12 का मतलब क्या है 12वां महीना चलता है, दिसंबर चल रहा है। यहाँ क्या है 1 है, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी यानी दिसंबर का दिया हुआ, जनवरी का पूछ रहा है। ठीक है, यानी हमें पीछे पूछ रहे, तो पीछे के लिए हमें माइनस ऐसे दिमाग में रख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो छोटा वाला डेट होगा, ये नहीं कि हमें यहाँ दिया तो इसके इधर आएंगे, जो छोटा वाला दिन होगा उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कभी भी हम कोई काम करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेस अगर अच्छा रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए देखिए जो छोटा होगा छोटा वाले से स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, बड़े वाले की तरफ। ठीक है, तो बड़े वाले की तरफ जब जाते हैं तो जो महीना यहाँ दिया रहेगा वो पूरा महीना हम देखेंगे कि कितने दिन का होता है। तो देखेंगे 1 तारीख जो होता है जनवरी का, वो कितना होता है 31 दिन का होता है। तो 31 दिन जो होगा उस महीने का, उस समय से जो यहाँ डेट दिया होगा उसे घटा लेंगे। तो 31 में से अगर 5 को घटाएंगे, तो 31 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26 आएगा। जो आएगा उसे लिख लेना, सीधे लिख लेना, उसके प्लस कर देना है। उसके बाद देखिए जनवरी खत्म हो गया, फरवरी में आएंगे। अब फरवरी में आएंगे तो अब कहेंगे फरवरी 28 का होता है कि 29 का होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वर्ष को देखते हैं कि ये वर्ष कौन सा चल रहा है। तो ये 2012 चल रहा है, तो 2012 अब ये वर्ष क्या नाम है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसे देखने के लिए क्या बताएं कि 4 का भाग दे करके देखेंगे। ठीक है, केवल नॉर्मल वर्ष के लिए बता रहे हैं, 4 का भाग दे करके देखेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 4 का भाग आप पूरे में मत दे, केवल 2 अंक में इधर दीजिएगा, ये भी बेसिक में बताए थे। तो देखिए 4 का भाग आप 12 में देंगे, 4 3 12 कट गया, तो लीप वर्ष आ गया। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है, 29 दिन का होता है। तो 29 दिन का जब होगा तो उसमें अगर हमें विषम दिन निकालना है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फरवरी चला गया, मार्च आ गया, तो मार्च के लिए कोड देखिए, कोड इसको भी देखिए एक बार हम आप लोग को लिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सोमवार है। कुछ भाई नया वीडियो आज देख रहे होंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हो गया। देखिए अब जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 होता है। तो देखिए विषम दिन इसमें हम निकाल करके कोड वही होता है, कोड को उसे पूरे कैलेंडर में हम अगर कोड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हम विषम दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जनवरी का कोड क्या है, 3 हो जाएगा। इसे आपको याद नहीं करना, केवल अब अगर महीने अब 30 31 तो सबको पता, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो देखिए 31 है, तो 31 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना बच जाएगा शेष, 3। यही जो 3 शेष बच रहा है इसी को विषम दिन कहते हैं और वही कोड होता है। अब देखिए जनवरी के लिए अगर फरवरी के लिए निकालेंगे तो इसके 28 का अगर रहेगा तो 0 हो जाएगा, और 29 का रहेगा तो 1 हो जाएगा। मार्च के लिए 3 2। अब देखिए जहाँ 30 का होगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ 31 का होगा उसे 3 रखेंगे। ऐसे ही 3 2 3 3 2 3 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो कोड बताए हैं एक बार आप लोग को फिर से बता दिए हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो भाई हमारा अगर आज यहाँ से वीडियो देख रहा होगा तो उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप बेसिक से अगर जाकर के स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको कैलेंडर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए क्या रखिए, जो बताएं स्टार्टिंग में सबसे पहले देखेंगे आगे जाना है कि पीछे जाना है। डेट निकालने के लिए तो पीछे जाना है क्योंकि दिसंबर से जनवरी में जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहें कि जो ये महीना दिया होगा वो देखेंगे कितने
महीने का होता है, तो कह रहे हैं 31 का हो रहा है। तो 31 में क्या करेंगे, जो यहाँ डेट दिया होगा उसमें से घटा लेंगे। तो 31 में से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। उसके जनवरी खत्म हो गया। जनवरी के बाद आगे देखेंगे फरवरी। फरवरी कितने महीने का होता है, तो इसके लिए देखेंगे 29 का होता है कि 31 का होता है। उसके लिए क्या बताया कि सन को देखेंगे कि सन लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो उसके लिए बता दिए कि इसमें 4 का भाग दे करके देखते हैं, तो 12 हो गया। ठीक, ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष 29 का फरवरी होता है, तो उसमें 29 के लिए देखिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी विषम दिन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फरवरी हो गया, फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो नवंबर कितना का, 30 का होता है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर। जब दिसंबर वाले में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दिसंबर वाले में जहां तक जो डेट दिया होगा उसी को लिख लेंगे। ठीक है, 8 हो गया। ये नहीं कि पूरा मंथ का हम कोड लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए इतना लंबा हो गया। अब इतना लंबा देख करके आप घबराइएगा नहीं, केवल देखिए थोड़ा सा अगर आप करेंगे, करने लगे तो एकदम आसान हो जाएगा। तो 26 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 तरीके कैसे हो जाएगा, विषम दिन कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 लिख लिए। उसके बाद देखिए कुछ को 3 4 को जोड़ करके अगर 7 से अधिक जब होगा तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देकर के जो विषम शेष बचेगा, यानी जो विषम दिन होगा उसी को लिख लेंगे। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9। अब यहाँ ऐसे काट लीजिए, 9 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिख लिए। उसके देखिए फिर आगे देखिए 3 3 6 2 8 2 10 हो जाएगा। तो 10 में हम अगर 7 का भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 रख लिए। उसके देखिए 8 2 10 3 13, 13 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो जो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 लिख लिए। तो देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16 हो जाएगा। देखिए 16 में आप 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही विषम दिन हो जाएगा। यानी देखिए 2 है तो 2 को माइनस करना है कि प्लस करना है, तो क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 पे यहाँ माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस रख लिए, तो यानी क्या करना, पीछे जाना था, इसलिए माइनस रख लिए हैं। यहाँ पैसे आप लिख करके 5 रख सकते, क्यों, क्योंकि 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो माइनस कर दिए, प्लस कर दिए। या तो इसमें सोमवार में 2 दिन पीछे चले जाइए या 5 दिन आगे चले जाइए, दोनों से डेट सेम आएगा। देखिए सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का कोड अभी क्या है, शनिवार। तो 5/1/2012 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर सोमवार दिया हुआ है तो सोमवार से हमें 2 दिन पीछे जाना है, तो सोमवार से अगर 2 दिन पीछे जाएंगे तो माइनस के लिए, देखिए माइनस की बात कर रहे हैं, पीछे जानेंगे, माइनस का मतलब पीछे जाना है। तो सोमवार से अगर पीछे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा, तो तब भी शनिवार आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहें, एकदम आपको बेसिक, अब इससे आसान अगर कोई ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और इतना आसानी से और इतना आराम से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन ईयर को पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया है वीडियो को, ठीक है, जो भी पढ़ाए हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भाई बहन अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे भी ऐसे ही एकदम आसानी से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन ईयर पढ़ेंगे। इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर वाले में हम केवल अभी ईयर निकालेंगे, फिर जब ये पढ़ लेंगे अच्छे से, आप इसे पढ़ लेंगे तो हम फिर मिक्स पढ़ेंगे, चेंज इन डेट, ईयर और मंथ वाला। तो देखिए
इस वाले में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर फरवरी बीत गया होगा तो फरवरी बीत गया होगा तो लीप वर्ष का सन 4 वर्ष आगे बढ़ा लेते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जब हम बताएंगे तो उसे आपको समझ में आएगा। जैसे पहले इसी पे बता देते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 5/5/2012 दे दिया, ठीक, और 5/5/2000 ईसा के 29 है, ठीक। और इसमें अगर 5/5/2012 को मान लीजिए शनिवार है, ठीक है, क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो 5/5/2029 को कौन सा दिन होगा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से घटा लेंगे। तो देखिए 12 है 29 है, ठीक है। इधर देखिए इन सब में कोई चेंजिंग नहीं है, ना तो डेट में चेंज है ना तो महीने में चेंज है, केवल सन में चेंज है। हम केवल सन में पढ़ भी रहे हैं चेंज में। तो देखिए 29 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 तो ये हो गया। इन दोनों के बीच में 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, तो उसे निकालने के लिए हम यही बताएं, केवल लीप वर्ष निकालने में ही दिक्कत होती है। तो देखिए क्या करेंगे कि जब देखेंगे डेट में जो लीप वर्ष होगा उसके लिए, कि अगर यहाँ पे फरवरी महीना बीत गया होगा तो इसे 2012 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 वर्ष बढ़ा लेंगे, तो क्या लिखेंगे 2016 कर लीजिए। देखिए 2029 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके आगे 29 के आगे देखेंगे कौन सा वर्ष है जो 4 से कट जाएगा। तो इसके आगे देखिए 30 भी 4 से नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, लेकिन 32 होगा, 2032 होगा, वो 4 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे 2032। उसके इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। तो 16 आएगा, तो 16 नहीं यहाँ रखना, क्योंकि ये 16 वर्ष है, तो 16 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, ठीक है। और ये घटाने पर ऐसा आएगा कि 4 से भाग पूरा चला जाएगा, और जो भागफल आएगा उसी को हम यहाँ पर रखते हैं। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 17 4 कितना हो गया 21 हो गया। और 21 में अब जो आएगा इसमें हम 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21। तो हम 3 नहीं यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हमको केवल शेष दिन ही रखना है। ये ध्यान में आप रखिएगा हमेशा। अगर हम कैलेंडर में बात कर रहे हैं तो हमें भागफल को नहीं ध्यान रखना है। भागफल कहाँ देना है, जैसे लीप वर्ष निकालना तो केवल वहाँ भागफल रखना है, नहीं तो हम केवल विषम दिन को ही निकालते हैं, वो शेष निकालते हैं। तो 7 त्रिक 21 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या आ जाएगा कि इसमें 0 जोड़ना है। तो शनिवार में 0 किसी में भी जोड़ते हैं तो सेम डेट हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए 1 में 0 जोड़ेंगे तब भी 1 आ जाएगा। अब शनिवार में अब 0 जोड़ना है तो वो क्या आ जाएगा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि मान लीजिए यहीं पे देखिए 5/5/2000 क्या था 29 था। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यही हो जाएगा जैसे 2012 और 2029 तब निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे फरवरी बीता नहीं है, तो जब बीतेगा नहीं तो जो यहाँ पर होगा वर्ष, जैसे लीप वर्ष वाला सेम उसी को रख लेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे
12 को ही रखेंगे तो 2012 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 29, तो यहाँ पे ये नहीं है कि इसमें अगर ऐसा दिया हो फरवरी बीता हो चाहे न बीता हो, यहाँ पर हम जो भी होगा केवल लीप वर्ष में ऐसा करते हैं। अब देखिए 2029 से, तो फिर इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा सन होगा जो 4 से कट जाएगा, तो 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, कौन सा होगा, 32 होगा, तो 2032। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो 20 में क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखिए 12 में से 29 को घटाएंगे, पहले भी 17 आया था, अब भी 17 आया है, और 5 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा अगर इस दिन सोमवार था, इस दिन सोमवार था, तो आगे देखिए क्या करना है, ये आगे का पूछ रहा है, 12 से 29 पे गया है तो +1 करना है, तो इस दिन को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, ऐसे ही केवल आपको चेंज इन ईयर वाले में केवल यही ध्यान देना है कि हमें अगर फरवरी बीत गया होगा तो लीप वर्ष वाले में आगे बढ़ा लेंगे। एक आइए सिंपल वाला देखते हैं कि लीप वर्ष नहीं होगा तब कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 2047, ठीक है, 2, 4, 1943, इतना लंबा गैपिंग, यानी इस दिन अगर बुधवार है, बुधवार, तो इस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा, देखिए डेट वाले में महीने वाले में कोई चेंज नहीं, केवल ईयर वाले में चेंज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर देखिए 4 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ 0 में से 9 नहीं है तो एक उधार लेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना आ गया, 104। तो ऐसे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लीप वर्ष को निकालना। तो लीप वर्ष निकालने के लिए देखिए कोई लीप वर्ष है नहीं, तो हमें क्या करना है, लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कौन ऐसा है कि जो 4 से कट जाएगा। तो 47 में अब 4 का भाग देंगे नहीं कटेगा, तो इसके आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो देखिए 2048, 4 से कट जाएगा। 4 से कटने के लिए पूरी संख्या में भाग मत दीजिएगा, लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिएगा 4 से कटने के लिए। 4 करने 4, 4 दूना 8, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 43 रखा हुआ है, ठीक है, तो 43 रखा हुआ, तो इसमें भी देखिए 4 का भाग आप लास्ट में देंगे तो कटेगा नहीं, तो इससे आगे जाएंगे 44। अगर देखिए मान लीजिए अगर यहीं पे अगर 42 होता, ठीक है, तो 42 होगा तो क्या करेंगे, एक बार करेंगे 43 नहीं होगा, फिर 2 अगला जाएंगे 44, ठीक है। यानी आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा 4 से कट नहीं जाएगा तब तक लिखेंगे, और एक 4 वर्ष में एक बार आता ही है, तो ऐसा करने के लिए तो यहाँ क्या है, 43 ही है। तो देखिए 43 के आगे एक बार जाएंगे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, 1944 रखेंगे। इन दोनों से नहीं कि अगर एक यहाँ बढ़ा तो एक हमें यहाँ बढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ अगर आप एक बढ़ रहा है तो यहाँ 2 भी बढ़ेगा चाहे 3 भी बढ़ेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो हम ये घटाएंगे लीप वर्ष निकालने के लिए, ये दोनों एकदम 4 से कटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2048 में से 1944 घटाएंगे तो कितना बचे, 4 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर 100 कितना आ जाएगा, 4, 104 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। ये भी ना ध्यान दीजिए कि यहाँ 104 है तो वही भैया लिख लिए हैं, ठीक है। 2048 में से 1944 को घटाने पर जो आया उसे लिख रहे हैं। तो देखिए अब 4 का इसमें भाग देंगे, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 24 और 4 छक 24, तो 26 क्या है, लीप वर्ष आया। 104 में आप 26 जोड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 हो जाएगा। ये आप पहले इसमें 7 का भाग लीजिए फिर इसमें भाग दीजिए तब भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टोटल 130 आ जाएगा। तो 130 में आप 7 का भाग देंगे तो जो शेष बचेगा, जो विषम दिन बचेगा, वही हम क्या करेंगे, जोड़ना होगा या घटाना होगा।
तो अभी हम देख लेंगे उसे क्या करना है। तो देखिए 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 करने 7 हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, 6 बचेगा, तो 60 हो जाएगा। भाग ही दे करके आप लोग को दिखा देते हैं। 130 में 7 का भाग दे लीजिए, तो 7 करने 7 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 7 थे 56, कितना बचेगा, 4। तो 4 ही विषम दिन बचेगा तो वही 4 लिखेंगे, ये नहीं हमें भागफल लिखना है। तो 4 क्या करना है, लिखना है। अब देखिए 4 लिख लिए, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है, 2047, और हमें पूछ कहाँ रहा है, 1943 का। यानी आगे से हमें पीछे जाना है, आगे से हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करने के लिए बताए थे, तो इसमें से -4 कर लेंगे या +3 कर लेंगे। अब कहेंगे क्यों भैया +3 डायरेक्ट लिख दिए। देखिए 4 में से हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटाने के लिए बताए थे, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बोले थे अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दिन कौन सा दिया था, बुधवार दिया था, तो बुधवार का कोड क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 अभी कोड बताए थे कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे, बुधवार में 4 माइनस कर लेंगे तब भी आ जाएगा। तो माइनस देखिए यहाँ क्या होगा, 3 होगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ लेंगे। तो पहले कितना आ जाएगा, 10। 10 में से अगर 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6, तब भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपका एकदम सेम डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं जो बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे चेंज इन डेट, मंथ और ईयर को पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका इधर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप पूरे वीडियो को अगर अच्छे से ध्यान से अगर देखे होंगे तब। उसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक दिन को निकालना, ठीक। उसके कैलेंडर कब रिपीट होता है इसे भी हम बताएंगे, ठीक है। यानी कैलेंडर आप अगर रखे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं आप कैलेंडर रखेंगे तो कौन से वर्ष में वो कैलेंडर यूज भी होगा वो भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग इतना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि से और के क्या सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है से और के वाले में, कि के बाद वाले में कैसे यूज करते हैं, से के पहले कौन सा यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए 2-3 अगर भाई हैं तो उन दोनों में किसी का एक का अगर दिन दे दिएगा जन्मदिन का और कह देता है कि 230 दिन छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसे कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बजेगा।